हिमाचल में रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन सरकार बदल गई। कांग्रेस 40 के बहुमत के साथ हिमाचल की सत्ता पर काबिज हुई है और अब खेल है कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे का। वीरभद्र सिंह की विरासत का वो चेहरा कौन होगा? लगातार कई गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो 6 बार अपना चुनाव जीत चुके हैं, हर्षवर्धन चौहान, शिलाई हाटी का मुद्दा भाजपा ने खेला था, बावजूद इसके जीत कर आए हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, थैंक यू। हाटी का पैंतरा खेला था भाजपा ने, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्या वजह रही? नहीं, हाटी का जो पैंतरा इन्होंने खेले था उसका थोड़ा बहुत असर तो हुआ है, इसलिए हमारे जो मार्जिन, विनिंग मार्जिन है वो कम हुए हैं। मगर बेसिकली लोग समझे हैं कि आपने सिर्फ कैबिनेट से उसको अप्रूव किया है और पार्लियामेंट से पास नहीं किया। अगर इनकी मंशा करने की होती तो वो नोटिफाई करके ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो जनता के बीच में उसको नोटिफिकेशन को करके करते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और जनता समझी है, चाहे ट्रांसगिरी की जो दोनों चुनाव क्षेत्र है, शिलाई और एन का, कांग्रेस पार्टी जीती है। हर्षवर्धन जी जीत गए हैं, जीत का छक्का लगा चुके हैं, मंत्री पद दूर रहा, मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई है, अपने को रेस पे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखो, कौन होगा ये तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगा। जो चर्चाएं हैं उसमें मेरा नाम भी है, मगर जो फैसला कांग्रेस हाईकमांड करेगा हमें उसे मंजूर होगा। विधायक क्या अपनी राय बताने की कोशिश करेंगे? विधायकों का फैसला होगा या सिर्फ सीधा एक सिंगल रेजोल्यूशन के जरिए आप जो आला कमान फैसला करेगा उसके ऊपर मान जाएंगे? नहीं नहीं, देखो, ये बात कहना गलत है कि सिंगल लाइन जो रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, वो तो हर प्रदेश में जब भी सरकारें बनती है, जो विधायक हैं वो सिंगल लाइन रेजोल्यूशन मूव कर दें कि कांग्रेस हाईकमांड जो भी करेगा हमें मंजूर होगा। यहाँ भी होगा, मगर जो ऑब्जर्वर जो आ रहे हैं वो विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय क्या अकेले अकेले ली जाएगी? आपको क्या लगता है कांग्रेस के ये जो तिकड़ी यहाँ पर आई है वो अकेले अकेले राय लेगी या एक ही कमरे के अंदर बैठ के इस तरह का फैसला हो जाएगा? नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो जैसे भी डिसाइड करेंगे वो हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे इंडिविजुअली हर विधायक अपनी बात रखे, कोशिश करेंगे। मगर कांग्रेस में तो जो डेमोक्रेटिक वे जो है वो अपनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो स्पेकुलेटेड स्टोरीज हैं कि सिंगल लाइन होगा, ठीक है, अल्टीमेटली तो होगा वो। मगर जो ऑब्जर्वर जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए हैं वो विधायकों की राय जानने आए हैं। अब वो विधायकों से चाहे कलेक्टिवली मिलेंगे चाहे इंडिविजुअली मिलेंगे, मगर वो मिलेंगे और हम अपनी बात जो है उन तक जो है वो रखेंगे। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे अलग सा करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का फैसला हुआ था तो ये कहा गया था कि विधायक नहीं बनेंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रतिभा सिंह को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद का चेहरा मुख्यमंत्री के सबसे करीब रहता है। उनको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही। आपको लगता है मुख्यमंत्री की रेस में फिर भी वो? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री की रेस में कौन है कौन नहीं है मैं इस पर टिप्पणी कर सकता। सबका अधिकार है अपनी बात रखने, अपने क्लेम करने का। मगर ये बात आपकी ठीक है, जब पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया था तो उस वक्त मुझे भी कंसिडर कर रहे थे, सुक्खू जी को भी कंसिडर किया था, मुकेश अग्निहोत्री को भी कंसिडर किया था। हमको ये कहा गया कि भाई आपको प्रदेश अध्यक्ष उसको बनाया जाएगा जो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। मुझे भी कहा गया, मैंने मना कर दिया। अगर वो वाली जो बात है वो हाईकमांड और उनके बीच की बात है, मगर ऐसा हुआ था। अब हाईकमांड क्या फैसला लेगा क्या नहीं लेगा वो हाईकमांड पे निर्भर है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर ये हकीकत है। ये फैसला आपको लगता है कब तक हो जाएगा? आज ही हो जाएगा या इसमें लंबा वक्त? इसमें तो समय लगेगा। आज तो सिर्फ जो मिलने आए हैं, ऑब्जर्वर मिलने आए हैं, उसके बाद वो यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो एमएलओ की राय है, उसको कांग्रेस हाईकमांड से अवगत कराएंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद फैसला लगेगा। कांग्रेस के टूटने की कोई संभावना है आप? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना स्पेकुलेटेड स्टोरीज है। कांग्रेस नहीं टूटेगी। 40 के 40 कांग्रेस के विधायक जो है वो मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिफरेंस बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस इज वेरी ह्यूज। इट इज 14, तो बहुत ह्यूज है। ये नहीं होगा। और मैं आपको कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, हम संयुक्त रूप से काम करके उस सरकार को चलाएंगे और मजबूती से चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी और जयराम की सरकार ने कंगाल किया हुआ है। आज सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। आज अभी पिछले महीने 2000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था। आने वाले हर महीने मार्च तक हमको सरकारी कर्मचारियों के पैसे, सैलरी देने के लिए 1,000 करोड़ उठाना पड़ेगा। आपने वादे भी तो बड़े बड़े किए हैं। भाजपा के नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया है जितने बड़े वादे किए हैं एक बार सरकार चला कर। नहीं, निश्चित रूप से जिस दिन हमारी पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी हम ओपीएस का डिसीजन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट वायदा है हिमाचल प्रदेश की जनता से, हम उनको पूरा करेंगे। अब वायदे हमने जो किए वो फेज मैनर में पूरा करेंगे और डिपेंड करेगा कि हमारी प्रदेश की जो वित्तीय हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो क्या है। आज हमारा जो कर्ज है वो राउंड अबाउट 72,000 करोड़ पे है
और अगर हम 5-5 महीने की सैलरी को जोड़ के रखें तो 31 मार्च 2023 तक तो हम कोई 70,000 करोड़ पे चले जाएंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं जिसको हम सरकार बनने के बाद जो हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और मुख्यमंत्री के चेहरा आप बने रहें। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन चौहान, 6 बार जीते हैं, मुख्यमंत्री की रेस में ये भी अपने को मानते हैं। फैसला विधायक दल की बैठक के बाद आलाकमान करेगा। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है, ऐसा नहीं होगा कि सिंगल लाइन रेजोल्यूशन के बाद आलाकमान को ये बात सौंप दी जाएगी कि वो डिसाइड करें। विधायकों की पसंद यहां पर जरूर देखी जाएगी। मुख्यमंत्री के चेहरे की ये लड़ाई अब 3 बजे के बाद इसकी गुत्थी कैसे सुलझती है वो देखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे का खेल अब आगे और ज्यादा आपको उलझता, या आप यूं मान लीजिए अगर ये सारे एक हो गए तो सुलझता दिखाई देगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।